वो इतना किए कहे हैं कि चूतिया लोग तुम लोग ढंग से काम नहीं करते, जिससे हम लोग का बदनामी होता है। तुम लोग अब मुझे तो डर है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। गौर में जा करके पूरा दारू का सेवन करते हैं, लिखित में दी हूँ एसपी सर को। और यही सर जब से आए हैं इस पे कंट्रोल हो गया है कि पहले थाना नहीं जुआ खाना था, शराब का अड्डा था। 2 नंबर का काम एकदम रुक गया है, इसीलिए लोग बड़ा बाबू को हटाने के लिए मांग कर रहे हैं। और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मेरा ये मानना है कि क्यों ये शराब माफियाओं का भी विचार हो सकता है कि थाना प्रभारी को बदलने की मांग है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। बहुत दिनों के बाद इस तरह के प्रभारी आए हैं जिनके जब दलित कोई पदाधिकारी कर्मठ ईमानदार आता है तो यहाँ के कारोबारियों द्वारा एक साजिश रचा जाता है। नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के दरगिनिया में हूँ और दरगिनिया पटेल चौक में हूँ जी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी महीने स्टार्टिंग में जो है यहाँ एक नए थाना प्रभारी वहाँ शंकर रजक जी आए और उनके आने के बाद जो इस पटेल चौक पर जो है महासंग्राम चलता था, यहाँ पे टांगा, रिक्शा, ऑटो जो इतना भीड़ चलती थी, उनको देखने के बाद वो एक्शन में आए और यहाँ पे 2 चौकीदार को जो है ड्यूटी 2 चौकीदारों का लगाया। उस दिन से जो है पटेल चौक से और हॉस्पिटल चौक तक जो है बिल्कुल फ्री दिखाई देने लगा और ये खाली ये जाम की समस्या खत्म हो गई और यहाँ के लोगों में काफी खुशी की लहर उठ गई। लेकिन इसी बीच जो है लोगों की कल की बात यह है कि जब ये थाना प्रभारी और चौकीदार के बीच में जो विवाद खड़ा हुआ, उस विवाद ऐसा है कि चौकीदार चाहते हैं कि थाना प्रभारी की बदली हो और थाना प्रभारी ने भी कंप्लेन किया है कि चौकीदार जो है अपनी ड्यूटी सही नहीं दे पा रहे हैं। इस बीच जो है इस विवाद को पब्लिक के सामने में यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि और यहाँ के पब्लिक से जानने की और पब्लिक की कोशिश करते हैं कि पब्लिक क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या थाना प्रभारी गलत है, थाना प्रभारी के आने से यहाँ फायदा है या नहीं है, और इस तरह की तबादले की अगर बात हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है। चलिए आइए यहाँ के कुछ लोगों से और जनप्रतिनिधि से जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या है। अभी जो बैरगनिया थाना के अंदर चौकीदार और ये बड़ा बाबू का जो प्रकरण चल रहा है, इस पे क्या कहना है, क्या है? देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है और मेरा ये मानना है कि हर इंसान को अपने स्वाभिमान से जीने का हक है। अगर हमारे चौकीदार, वो भी हमारे घर के लड़के हैं, हमारे वो थाना का ही स्टाफ है, अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटी तो एक जांच का विषय है कि क्या कारण था, प्रशासनिक मुद्दे पर थाना अध्यक्ष को क्या आवश्यकता पड़ी, ये एक जांच का विषय है। और अगर उसके लिए लोग कहता है कि सीसीटीवी है, अगर थाना अध्यक्ष ने कुछ ऐसा गैर नियमानुकूल काम किया है या जो उनको नहीं करना चाहिए वो किया है, इसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया है और गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि कोई अपने इंसाफ की मांग नहीं करे अगर उसके साथ अप्रिय घटना घटी है तो। मैंने एक बात और देखा है सोशल मीडिया में कि थाना प्रभारी को बदलने की मांग है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैं इस चौकीदार संघ के या जिला संघ से मैं अनुरोध करता हूं कि उनके साथ अगर घटना घटी तो वो उसकी जांच की मांग करे, वो राजनीतिकरण नहीं करे। अभी 1 महीने जुमे 8 दिन हो गया थाना प्रभारी को आए हुए, क्या गारंटी है कि दूसरे थाना प्रभारी आएंगे तो फिर वो ये कैसे होंगे। हमने जो महसूस किया है, क्योंकि मैं सत्ता पार्टी का यहाँ प्रखंड अध्यक्ष हूँ, जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, चुनाव नजदीक है इसलिए रोज बदला बदली होता रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है। और मैंने महसूस किया हम इस शक के दायरे में भी आ रहे हैं, हमारे दिमाग में शक का दायरा आ रहा है कि मैं क्यों नहीं इस बात को समझूं कि अभी कुछ दिन पहले शराब का बिल नष्ट किया गया है, 500, 600, 800 हजारों बोतल शराब को नष्ट किया गया है। तो मेरा क्यों नहीं ये मानना है कि अगर इन्होंने शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का प्रयास किया है ये नए थाना अध्यक्ष ने, तो मैं इनकी प्रशंसा करता हूं, इनको बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये एक थीम है शराबबंदी का। और शराबबंदी का फायदा, हाँ ठीक है, चोरी चोरी सब हो रहा है, सारी बात हो रही है, अलग बात है। और इसका फिर मैं गुरजोर करता हूँ
कि ये थाना अध्यक्ष के बदली की मांग नहीं करे, ये इनके साथ घटना घटी उस इंसाफ की मांग करे, क्योंकि उनको राजनीति करने का नहीं, वो सरकारी कर्मचारी हैं। राजनीति हम लोग के जी में रहने दीजिए। कल होके थाना प्रभारी का अगर गलत क्रियाकलाप होगा, अभी तो जुमे 8 दिन हुआ है, तो उनको रखना नहीं रखना, जो यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि हैं, वो विचार करेंगे। और मैं आपके माध्यम से आदरणीय समाहर्ता महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय, अपने डीएसपी साहब या सभी जिम्मेवार पदाधिकारियों से भी अनुरोध करते हैं और चौकीदार के जिला संघ से भी अनुरोध करते हैं कि अदली बदली की बातें नहीं हो, क्योंकि निकट भविष्य में चुनाव है और उसमें काम लेना है। और हम लोगों को ये देखने में आया, अगर इस घटना को छोड़ दिया जाए, ये उनका अंदरूनी मामला है। और मैं थाना प्रभारी से भी अनुरोध करूंगा कि थाना में जो भी चौकीदार हैं, जो भी आरक्षी बल हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो उनका परिवार है, वो परिवार के साथ तालमेल मिलाकर रखें, सबको परिवार दें, वो परिवार का मुखिया है, सबको इज्जत दे, सबको सम्मान दे, ये उनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन हम जिम्मेवारी के साथ कहते हैं, हमारे जनता दल के बहुत से बड़े बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कि इनके स्थानांतरण के मांग का मैं विरोध करूंगा और इनके स्थानांतरण तत्काल नहीं होनी चाहिए जब तक इनके पूरे क्रियाकलाप को नहीं देख लिया जाता है। कार्य कौन को कैसे देख रहे हैं इस बीच में उनका कार्य कैसा लगा? मैंने कहा ना पत्रकार महोदय कि जुम्मे 8 दिन हुआ, हाँ, कौन आसमान टूट जाएगा? अभी शराबबंदी पर उनका अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि क्यों ये शराब माफियाओं का भी विचार हो सकता है कि किसी को उत्साहित करके और अगर ये बाधा बन रहे हैं तो इनको बदली कराया जाए। दूसरी बात, मैंने देखा कि पटेल चौक को इन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराया, मैंने देखा कि ट्रैफिक व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई, मैंने देखा कि नंदबाड़ा में चेक पोस्ट लगाया गया, मैंने देखा कि रात में गश्ती बढ़ गई है, अभी तत्काल क्राइम में कमी हो गई है। अरे पूरी तरह से क्राइम को कमी करना ये किसी की बात नहीं है। 1.5 लाख की यहाँ आबादी है और आरक्षी बल कम है, यहाँ पर गाड़ी घोड़ा भी कम है। मैं तो भी कहूँगा जिला मुख्यालय से और प्रदेश मुख्यालय से, पुलिस मुख्यालय से कि और भी गाड़ी सुविधा कराए, सीमावर्ती इलाका है, और भी यहाँ पर आरक्षी बल दें और भी पदाधिकारी दें। इसलिए मैंने तो नहीं देखा कि इस 1 महीना में कोई इनके क्रियाकलाप आपत्तिजनक हो। इस घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो, यानी आपके कहने का मतलब है ये जो हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल हो सकता है कि शराब माफियों का दबाव के कारण भी हो रहा है? नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो हमारे यहाँ के जो हमारे घर के चौकीदार हैं, जो हमारे लड़के हैं, हाँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे बहकावे में नहीं आए। उनके साथ अगर गलत हुआ है तो अपने हक की मांग करें, उनके साथ हम खड़े हैं। अगर उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार हुआ हो जो गैर कानूनी हो, अमानवीय हो, उसकी जांच करावें और दोषी को सजा मिले। और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। देख सकते हैं नेत्री है कामनी पटेल, इनसे जानेंगे कि अभी तक थाना बैरिया में चल रहा है, चौकीदार और बड़ा बाबू का है क्या मामला है मैडम? जी देखिए, पहले तो आप लोग को मैं धन्यवाद करती हूँ कि बरगिनिया के न्यूज़ आप लोग इतने अच्छे से दिखाते हैं और सच्चाई 100% झलकती है आपके चैनल से, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अभी क्या है ना कि बरगिनिया में मुझे लगता है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ, फर्स्ट बार ऐसे दरोगा आए हैं जो तन मन धन से अपना काम कर रहे हैं और 2 नंबर का काम एकदम रुक गया है, इसीलिए लोग बड़ा बाबू को हटाने के लिए मांग कर रहे हैं। और जहाँ तक है हमारे चौकीदार लोग, अगर एक आदमी को कुछ कहा गया है, एक आदमी या 2 आदमी, तो सभी को शामिल ना करें। जाके एसपी सर से, डीएसपी सर से अपनी जाके बातें रखें, राय रखें कि आप उनसे सीधा मांग कर दीजिएगा कि उनको हटाया जाए। ऐसा क्यों? मैं पूछती हूँ, ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि पहले थाना नहीं, जुआ खाना था, शराब का अड्डा था। मैं खुद एसपी सर को लिखित दी थी कि वहाँ के कुछ लोग गौर में जा करके पूरा दारू का सेवन करते हैं
लिखित में दी हूँ एसपी सर को। और यही सर जब से आए हैं इस पे कंट्रोल हो गया है। देखिए कि रोज दिन छापामारी कर रहे हैं। इसीलिए दिक्कत तो नहीं आ रही है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए दिक्कत आ रही है कि सभी का यहाँ पे कमाई रुक गया है, 2 नंबर का काम नहीं हो रहा है और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वो बहुत पढ़े लिखे सारे लोग जानते हैं कैसे आदमी हैं, वो कितना ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए उनके पीछे लोग पड़ा हुआ है। कुंदन जी का, इससे पहले कुंदन सर इतने अच्छे आदमी थे, देखिए उनके साथ क्या हुआ आज तक पता चला कि खुद कोशिश मैंने क्या किए थे, खुद आत्महत्या किए थे कि उसमें लोग किया था। अब मुझे तो डर है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। ये सोचने वाली बात है कि एक थाना अध्यक्ष और अपने ही घर में थाना के अंदर ही चले गए दुनिया से, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मुझे बहुत इस बारे में चिंता हो रही है, डर हो रही है कि सर जितने ईमानदार हैं इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो। इसलिए क्यों ऐसा डर लग रहा है कि उसमें भी मुझे लगा था कि कुछ लोग साजिश करके उनको ऐसा किया गया था। कुछ नहीं होगा, पूरा बैरगनिया वासी उनके साथ है। अभी हम जनता से भी बात करेंगे। और अभी जो है आप देखिए बॉर्डर इलाका है बैरगनिया, यहाँ पे आए दिन शराब देखिए इस टोला से उस टोला से, इस मोहल्ला से, इस रोड से आ रही है जा रही है। इस पर वो रोक लगा रहे हैं। रोक लगाने के लिए ही इन लोगों को तो आमदनी हो नहीं रही है, इसलिए इनके पीछे पड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर के हम यही कहेंगे, हमारे थाना प्रभारी बहुत ही अच्छे, बहुत कार्यशील और बहुत ईमानदार है। रही उनके ट्रांसफ़र की बात, तो ट्रांसफ़र तो खैर होना नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को तो मुख्यालय तक के धरना देंगे और ये करेंगे, लेकिन इनका ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। बहुत दिनों के बाद इस तरह के प्रभारी आए हैं जिनके कार्य से पूरे लोग मतलब खुश हैं। और पूरा ये है इनका, ये पटेल चौक पर देख लीजिए, जिस दिन से वो आए हैं एकदम यहाँ पर का रोड अवरुद्ध रहता था, वो रोड क्लियर हो गया, दारू का कम हो गया, बहुत कम हुआ दारू, क्राइम बहुत सारा कम हुआ। आए दिन बैरगनिया से एक न एक मोटरसाइकिल उड़ती थी, चोरी होती थी, ये सब कम हुआ। हर गांव में लगभग चोरी डकैती का मतलब ये होता था, वो सब भी बंद हुआ है। हो सकता है कि किसी के दबाव में वो आकर के आरोप लगाए होंगे। और दारू जब बंद हुआ है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये है। हो सकता है किसी के दबाव में आकर के वो दिए हो। जी, हम लोग पूरे थाना अध्यक्ष के पक्ष में, देखिए थाना अध्यक्ष के पक्ष में इसलिए हैं कि वो काम निष्पक्ष कर रहा है, बहुत अच्छे थाना अध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोग उनके पक्ष में हैं। आज से पहले बैरगनिया थाना में कभी दारू का निष्ठीकरण सुने थे या देखे थे? जी हाँ, इससे पहले गौरीशंकर बैठा जी थे, उस वक्त निष्ठीकरण देखे थे और सुने थे। उसके बाद नहीं देखे हैं। क्या उसके बाद बैरगनिया का दारू बिकना बंद हो गया था? नहीं, दारू तो कहीं छुप छुपा के बिक रहा होगा, वो तो खैर पीने उन्ने वाले लोग को पता होगा कि इधर बिक रहा नहीं बिक रहा, हम लोग को तो पता नहीं था। लेकिन हम लोग जो जैसे देख रहे थे कि सुबह में जाना, शाम में जाना, बांध के करीब में मेरा घर है, जिस तरह सब्जी नहीं जाता है गाड़ी पर लोड होकर के, इससे पहले वाले जितने प्रभारी लोग थे उसके टाइम में लोग जाता था। क्या है, किस रूप में आप देख रहे हैं? ये मामला एक साजिश के तहत लोगों ने ये बदनाम करने का साजिश रचा है, क्योंकि हम लोग तो बैरगनिया के हैं और बैरगनिया में जितने भी दरोगा हैं हम लोग उनको भी देखे हैं। और ये तो हाल फिलहाल में आया है, जिस तरीके से बैरगनिया में करप्शन रुका है और बैरगनिया के पटेल चौक का मुद्दा यहाँ के स्थानीय लोगों ने उठाया। हम लोगों ने कितने बार गुहार लगाए, नगर परिषद को भी चिट्ठी लिखे, हम लोग आगे डीएम को भी चिट्ठी लिखे, फिर भी बैरगनिया पटेल चौक का जाम का समस्या खत्म नहीं हुआ था। लेकिन इनके आने के बाद उमाशंकर रजई जब बैरगनिया में आए हैं तो सबसे पहला काम किया है कि यहाँ का जाम की समस्या खत्म की है और यहाँ पे चौकीदार को ड्यूटी लगाया गया है, जिसके कारण लोगों को लग रहा है कि तो अच्छा काम कर जाएंगे और इनका नाम होगा। इसको बदनाम करने के लिए उस दलाल लोग के तहत इनको फंसाया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि बैरगनिया वासी इस चीज़ को जान रहे हैं। और बैरगनिया लोगों को, जो लोग हैं जो बैरगनिया पटेल चौक पे आते थे, आज जिस तरीके से आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल में जाने आने में दिक्कत होता था, आज एकदम स्पीड से गाड़ी लेकर जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि खाली दिख रहा है। तो ये इसके आने के बाद ऐसा हुआ है। और मैं बता दूं कि बैरगनिया में कुछ दलाल का नहीं चल रहा है, कुछ बड़े बड़े माफिया लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनका यह कारोबार बंद किया गया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बैरगनिया एक बदनामी जगह था और इस जगह को मैं पवित्र छवि बनाकर जाऊं। प्रशासन को जो बदनामी यहाँ होती थी, इनका एक टारगेट था कि मैं बैरगनिया से अच्छा कर जाऊं, बैरगनिया के लोग शांति चैन से रहे, और इसी पे काम कर रहे हैं, जिसके कारण इनको फंसाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं
इससे पहले दिन दहाड़े शराब ढोते थे लोग। बहुत ऐसे लोग हैं जो शराब ढोने वाले नहीं फंसे थे और निर्दोष को फंसा के जेल भेजा करते थे, लेकिन आज ये जायज पे काम कर रहे हैं, इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। अब मैं बता दूं कि इस चीज को मैं आज बोल रहा हूं, बैरगनिया के लोग जान रहे हैं, और मैं ऊपर एसपी साहब और डीएम साहब से मैं मांग करता हूं कि इसका सही जांच पड़ताल करके और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सही होंगे, लेकिन आप जांच कीजिए, आप पदाधिकारी हैं। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ये साजिश है और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आज काम करना पड़ रहा है। तो काम करिएगा तो किसी पे आप आरोप लगाइए कि हमको काम करा रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि बैरगनिया में किस तरीके से करप्शन था। यहाँ शराब के कारोबारी होता था, नेपाल है बगल में, बॉर्डर से बहुत सारा माल आता था जिसको बंद किया गया है। कम हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। जो लोग कहीं पे चरसी के जरिए थे, किसी को चक्कू मार देना, किसी को कुछ कर देना, उसको भी कुछ लोगों को पकड़ के भेजने का काम किए। हम लोग बैरगनिया का हम लोग देख रहे हैं, इसलिए ये अच्छा काम करें और ऐसे पदाधिकारी बैरगनिया में रहेंगे तो बैरगनिया का भ्रष्टाचार कम होगा। बदली की जो मांग हो रही है क्या वो होनी चाहिए? बदली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं बैरगनिया के भविष्य के लिए अच्छा हो रहा है कि आने वाला समय अगर यहाँ से अपराधी खत्म हो जाएगा तो बैरगनिया के लोग सेफ रह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में दिन दहाड़े और सीतामढ़ी जिला में हर जगह गोली कांड हो रहा है। जब भी लोग बोलते हैं कि आज गोली कांड हुआ, फिर दूसरे दिन देखिएगा कि 2-4 लोग को मार दे रहे हैं। तो इस तरीके की अपराधी घटना घट रही है, लेकिन बैरगनिया अभी तक सेफ है। और मैं चाहूंगा कि जो भी प्रशासन है, जो चौकीदार लोग भाई है, वो बैरगनिया के वासी है। मैं बैरगनिया के नाते मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग मिलकर इस थाना को सही से चलाइए, ताकि हम लोग भी घर में सही चैन से सो सके, किसी का भी किसी के तरह घटना नहीं हो। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, मैं बड़ा बाबू से भी आग्रह करता हूँ, शंकर रजक जी से, और जितने भी चौकीदार भाई है मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से थाना आज के डेट में चल रहा है, पटेल चौक पे जाम की समस्या खत्म हुआ है, जो सभी लोगों का योगदान है, मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि चौकीदार लोगों ने भी मेहनत करके इसको काम कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि लड़ाई नहीं लड़े, बिचौलिया के चक्कर में नहीं पड़े, और बैरगनिया के लिए अच्छा काम हो रहा है, इस पे आप लोग पहल करके, और बड़ा बाबू जो है रजक जी, इनको रहने दे, ताकि अगर रहेंगे 1-2 साल तो बैरगनिया में करप्शन बंद हो जाएगा। चौकीदार लोग हड़ताल पर चले जाए, क्या मामला है? क्या मामला क्या है इसमें? मामला तो कुछ है नहीं, कुछ बिचौलिया और कुछ दलालों के द्वारा ये सब साजिश के तहत ये सब करवाया जा रहा है। लेकिन ऐसा चल रही है क्या? बदली तो जो भी दलाल यहाँ का है और जो माफिया शराब कारोबारी, ये तो चाहेंगे कि अच्छे पदाधिकारी यहाँ नहीं रहे। आए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं तो यहाँ नहीं रहे, यहाँ से तबादला उनका हो जाए। और उन्हीं लोग की साजिश है कि इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। जहाँ तक कि कल की विगत पल की बात है, 10 बजे की जो घटना है, उस समय मैं थाना परिसर में ही था और मेरे सामने की घटना है। पदाधिकारी जो है बराबर, वो 2 चौकीदार थे, उनको जो है परसों किसी छापामारी उपमारी को लेकर अपना डांट रहे थे। क्योंकि बड़े पदाधिकारी है तो वो छोटे पदाधिकारी अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो वो उनको सिस्टमेटिक ढंग से उनको डांट रहे थे कि भाई तुम लोगों के कारण मेरा वारंटी भाग गया। और इस हिसाब से कुछ इस तरह का शब्द का प्रयोग किए नहीं, वो इतना ही कहे कि चुतिया लोग का ढंग से काम करता नहीं है, जिसके कारण हम लोग को परेशानी होता है, दोनों को रिपोर्ट करो। तो विशेष गार्जियन अगर डांटे तो उस मामले को इस तरह बनाना क्या ये सही है? नहीं, ये तो बिचौलिए के द्वारा भड़काया गया मुद्दा है। और साक्षी के रूप में मैं जिस समय ये घटना घटित हुई है मैं वहाँ पर मौजूद था। यानी कि जो बात जब चल रही थी तो उस वक्त आप हाँ, मैं उस समय थाना में ही मौजूद था। क्या थाना प्रभारी ने गाली दिया? नहीं, कोई गाली गलौज की बात नहीं है। सिर्फ वो इतना किए कहे हैं कि चुतिया लोग, तुम लोग ढंग से काम नहीं करते, जिससे हम लोग का बदनामी होता है। तुम लोग अगर सही से काम करोगे, क्षेत्र में काम अगर अच्छा होगा, तुम लोग के साथ मेरा भी नाम होगा। क्या आपके सामने बड़ा बाबू सब चौकीदार को बोले थे या सिर्फ? नहीं, 2 चौकीदार जो वहाँ पर बैठाए हुए थे उनको बोला गया था। बाकी अदर किसी चौकीदार के साथ नहीं, किसी के साथ कोई बनाया जा रहा है। मैं वहाँ पर साक्षी हूँ और मैं साक्षी रूप से ये बोल रहा हूँ। आप वीडियो नजर से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि बैरगनिया में जो शंकर रजक जी आए हुए हैं, जो अब चौकीदार जो लोग आरोप लगा है, ये बिल्कुल तो गलत है। क्योंकि बैरगनिया ये जब से इस बैरगनिया में इनका पद ग्रहण किया है, जब से हम लोग पटेल चौक को खाली नजर देख रहे हैं। जैसे हम लोग आते थे, हॉस्पिटल जाना होता था, हॉर्न मारते मारते परेशान हो जाते थे। जब से ये आया है उस मतलब पटेल चौक पूरा साफ सुथरा रह रहा है, जाम की समस्या नहीं है। और ये चौकीदार जो लोग हैं, इन लोग का मनमानी नहीं चल रहा है। ये लोग अपने मन से मनमानी से ड्यूटी करते थे। बाकी दरोगा लोग आते थे, उनके साथ बैठ के उठना बैठना सब कुछ करना। ये लोग मनमानी, इन लोग का ड्यूटी चल नहीं रहा है। तो अब बड़े बाबू है, अपना ड्यूटी उन लोग का खोज रहा है। इन लोग को कुछ
कुछ लोग मिल के बड़ा बाबू के साथ षड्यंत्र रचना चाह रहे हैं कि किसी तरह इनको फंसा के यहाँ से भेजा जाए, लेकिन इस तरह का होने वाला नहीं है। बहुत अच्छे प्रभारी आए हुए परिज्ञा में, परिज्ञा के से करप्ट को खत्म कर चुके हैं। कोई घुसखोरी नहीं, कोई दलाल नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। कोई बिचौलिए का यहाँ एंट्री नहीं है थाना में, क्योंकि जिसको अगर जरूरत पड़ती है वो खुद आवेदन लेके खुद अपने पास जाए। किसी के सहारे के बोले हैं, किसी का सहारा लेके नहीं आना। जो आम जनता को जरूरत पड़े वो डायरेक्ट थाना में, और थाना से डायरेक्ट थाना प्रभारी महोदय से मिले। ये आम पब्लिक का ये बहुत अच्छा से सुन रहा है, पूरा आम पब्लिक से मिल रहा है, कोई घुसखोरी नहीं चल रहा है। इसमें कुछ बिचौलिए लोग जो है मिलकर चौकीदार को चढ़ा बढ़ा के और इस तरह का षड्यंत्र रचना के काम कर रहे हैं कि बराबर को बदनाम किया जाए। ये परे हम भी किसी न किसी पदाधिकारी के अधीन में हम लोग भी काम करते हैं। अगर थोड़ी बहुत किसी चीज़ के लेकर के कुछ बात होती है तो उसमें आपस में बैठ करके उसका पहल हम लोग करते हैं। ये बड़ा बाबू मात्र 1 महीना हुआ आए हुए, ये अपने समय काल में अल्प अवधि में बरगिनिया पटेल चौक पर जो जाम की समस्या रहती थी उसको 2 चौकीदार को प्रतिनियुक्त करके हमेशा के लिए जाम की समस्या से निजात दिलाए हैं। यहाँ लूटपाट, मारपीट, छिनताई, मोटरसाइकिल चोरी, नशाखोरी गिरोह यहाँ ज़्यादा कायम हो गया था, जिसको पकड़ने में उन्हें अभियान चलवा करके उसको पकड़वाया गया। हो सकता है यहाँ के जो शराब कारोबारी है उन लोग से चौकीदार कुछ मोहरा बन करके इस काम को समाहर्ता महोदय तक संज्ञान में दिया गया है, जो बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप है। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटना हुई तो आपस में बैठ करके हमारे सीओ साहब थे, उनके स्तर से इसका निदान होना चाहिए। बरगिनिया के एक जनता, एक निवासी इस बात को पूछा जाए कि इनके शासनकाल में पूर्ति, जब्ती, वारंट, गिरफ्तारी सबसे अधिक हुई है। जब दलित कोई पदाधिकारी कर्मठ ईमानदार आता है तो यहाँ के कारोबारियों द्वारा एक साजिश रचा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि श्री राम माझी दरोगा के साथ भी यही घटना इस तरह से की गई थी। क्या है बरगिनिया में कैसा कार्य कर रहे हैं? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। आप आम जनता को कभी कोई परेशानी हुई है? नहीं सर, आम जनता को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा थाना प्रभारी जी है। अभी उनकी बदली की बात चल रही है ना, बदली नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए जी ना, बदली नहीं होना चाहिए। ऐसा थाना प्रभारी एक बार श्री राम माझी आए थे, उसके बाद ये आए हुए। मतलब दूसरा श्री राम माझी तो नहीं है? हाँ, दूसरा श्री राम माझी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थाना प्रभारी के बदली की बात की जा रही है, क्या चाहते हैं कि थाना प्रभारी बदली हो जाए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, ये इनके रहने से बरगिनिया का विधि व्यवस्था सही चल रहा है, अच्छा चलेगा, कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहा है। डायरेक्ट बात हो रहा है लोगों का, ऐसे तो हो रहा है। ऐसे तो हम लोग अभी बातचीत नहीं किए हैं, लेकिन सुनने में आता है कि हाँ अच्छा काम कर रहा है। यानी कि पब्लिक में ये चर्चा है कि थाना प्रभारी बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि चौकीदार और दरोगा के बीच में कुछ बात हुई है, विवाद हुई है और